जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है डज क्रेटीन डैमेज और किडनी। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यार क्रेटीन होता क्या है। सो व्हाट इज क्रेटीन बेसिकली? इफ़ यू आर टेकिंग दिस सप्लीमेंट क्रेटीन, सो यू शुड नो व्हाट इज क्रेटीन एग्जैक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रेटीन है ये आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन करता है। बिकॉज क्या होता है ना भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज डोंट नो कि ये जो क्रेटीन है इसका काम है क्या। बहुत से बंदे ये भी बोलते हैं कि यार ये जो क्रेटीन है इससे हमारी एनर्जी मिलती है। कुछ बंदे ये कहते हैं कि क्रेटीन लेने से स्किन क्वालिटी अच्छी होती है। कुछ बंदे ये कहते हैं कि मसल रिकवर करती है। सो एग्जैक्टली क्रेटीन करता क्या है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो मैं अब डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what you guys do, you intake the creatine. I'm not talking about the supplement. I'm talking about the normal food as well, means red meat, tuna, salmon. So creatine आपको इन फूड से मिला, आपने रेड मीट खाई, वो अंदर जाके क्रेटीन में प्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो क्रेटीन आगे गया और वो क्रेटीन फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हुआ और वो कहाँ स्टोर हुआ, वो आपके मसल में स्टोर हो गया। सो क्रेटीन प्रोड्यूस हुआ, क्रेटीन जाके वो आपके मसल्स में स्टोर हो गया, क्रेटीन फॉस्फेट। ओके, फिर आपने जाके आप क्या करते हैं, फिर आप जाके वर्कआउट करते हैं। आपने वर्कआउट किया तो वो जो क्रेटीन फॉस्फेट था वो आगे जाके कन्वर्ट हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एटीपी भी बोलते हैं। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली क्या करता है, वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नथिंग एल्स, जस्ट एनर्जी। अब आपने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो जब ब्रेक डाउन हो रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद वो जो ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद एक सब्सटेंस बचता है जिसे हम कहते हैं क्रेटिनाइन। सो गाइस, व्हाट इज क्रेटिनाइन? नथिंग, इट्स जस्ट अ वेस्टेज। वो जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, आपने वर्कआउट किया, उसके बाद जो वेस्टेज बचा है उसे कहते हैं हम क्रेटिनाइन। अब क्रेटिनाइन का काम क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ वेस्टेज। तो वो क्रेटिनाइन जो है वो जाके आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, वो आपके ब्लड में जाएगा, फिर वो ब्लड से जाके आपकी किडनीज में जाता है और किडनीज वहाँ से आपके ब्लड को फिल्टर करती है, फिर वो आपके ब्लैडर में जाता है, यूरिन ब्लैडर में, और फिर वहाँ से आप उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ये था नॉर्मल प्रोसेस। सो गाइज, इस प्रोसेस में कहीं भी किडनी डैमेज नहीं हो रही है, लेकिन एक चांस है जहाँ पे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। नॉर्मल रिक्वायर्ड बॉडी की होती है 3 लीटर पर डे। तो इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट, आई एम नॉट talking about the creatine, I am talking about any supplement. Means if you are taking a protein, if you are taking BCAA, if you are taking the fish oil and creatine, so you should increase your water intake. So it should be 4 लीटर पर डे। 4 लीटर भाई रोज चाहिए पानी बॉडी को, तभी जो आपकी किडनीज हैं वो अच्छे से आपके ब्लड फिल्टर कर पाएंगी और जो भी वेस्टेज है वो बाहर आएगा। वरना क्रेटिनाइन जो है या और भी वेस्टेज सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी में वही रोटेट करते रहेंगे, ब्लड में जाएंगे, फिर फिल्टर होने के लिए किडनी में आएगा, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा, फिर वापस ब्लड में जाएगा। तो क्रेटिनाइन इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। किडनी पे लोड पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियोगे किडनी पे लोड जाएगा। उसके वजह से जो बंदे कहते हैं किडनी डैमेज हो गई, ये हो गई, ये रीज़न होता है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं पिया, इसलिए आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और फिर वो क्रेटीन से ही नहीं यार, अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हो और प्रॉपर जो आपकी बॉडी इनटेक, बॉडी रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यार दिक्कत होगी बॉस। क्योंकि वो सारे का सारा लोड जो है वो आपकी किडनी ने ही फेस करना है। तो भाई किडनी अगर बचानी है, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखनी है, तो यार वाटर इनटेक ज़रूरी है। और फिर आप जिम भी कर रहे हो, डाइट हैवी है, नॉर्मल खाना भी खा रहे हो, तो वाटर इनटेक ज़रूरी है। बिना उसके किडनी का भाई बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि कुछ बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई कितना क्वांटिटी ऑफ क्रेटीन इज़ सेफेस्ट फॉर मी। तो यार देखो, अगर आप नॉर्मल डाइट की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट सप्लीमेंट आफ्टर दैट। सो अगर तुम
नॉर्मल खाना खाते हो, मीन्स जैसे मैंने बताया कि जो सोर्स ऑफ क्रेटीन है वो है टूना, सैल्मन, रेड मीट, बीन्स। तो अगर आप 450 ग्राम ऑफ रेड मीट लेते हो तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी 1 ग्राम ऑफ क्रेटीन। और अगर आप वेजिटेरियन हो, आपने 450 ग्राम ऑफ बीन्स खाया तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी 0.5 ग्राम ऑफ क्रेटीन। सो गाइस, यहाँ तो कोई डेंजर जोन नाम की चीज़ ही नहीं है, डेंजर का डी भी नहीं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मेन दिक्कत आती है, अब आपने 450 ग्राम ऑफ रेड मीट ली तो आपका 1 ग्राम ऑफ क्रेटीन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आपने सप्लीमेंट भी ऐड किया, आपने क्रेटीन ऐड किया, 1 स्कूप डाला, 5 ग्राम का स्कूप होता है, आपने 5 ग्राम ऑफ स्कूप ले रहे हो क्रेटीन, उसके साथ आप 450 ग्राम ऑफ रेड मीट भी ले रहे हो, तो 6 ग्राम ऑफ क्रेटीन योर बॉडी विल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ टोटली सेफेस्ट डोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, कुछ बंदे प्री में भी क्रेटीन लेते हैं, मीन्स प्री वर्कआउट भी क्रेटीन ले लेते हैं और पोस्ट वर्कआउट भी क्रेटीन ले लेते हैं। तो 5 ग्राम ऑफ स्कूप बिफोर वर्कआउट, 5 ग्राम ऑफ स्कूप आफ्टर वर्कआउट, टोटल हो गया 10 ग्राम ऑफ क्रेटीन। और आपने 450 ग्राम ऑफ रेड मीट खाया है अगर, तो 1 ग्राम ऑफ क्रेटीन भी प्रोड्यूस हुआ, टोटल हो गया 11 ग्राम ऑफ क्रेटीन। इट्स स्टिल सेफेस्ट, it's still safe if you are drinking a plenty of water, if you are drinking 4 liter of water per day, तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत से बंदे क्या करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता, आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें भी क्रेटीन होता है, उसमें भी BCAA होता है, तो वो भी चेक करो कि यार एक स्कूप में आपको कितना क्रेटीन मिल रहा है। सपोज 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन मिल रहा है आपको ऑलरेडी, आपकी जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, उससे भी आपको 5 ग्राम मिल रहा है, और आप अलग से 10 ग्राम ऑफ क्रेटीन भी ले रहे हो, तो गाइज यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज यार ये चीज़ें बनी हैं लेने के लिए, बट अगर इसको आप ओवरडोज कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एट द एंड आपकी किडनीज ने ही उसे फिल्टर करना है। तो बहुत से बंदे होते हैं कि आपने 2 स्कूप क्रेटीन के ले लिए और आपको यही नहीं पता है कि आप जो अदर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मीन्स आपने जो वे प्रोटीन ले रहे हो उसमें भी कितना क्रेटीन है। सो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा बॉदर करती हैं किडनीज़ को, तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, आपको पूरा कैलकुलेट करके चलना पड़ता है कि 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन आप ले रहे हो प्री वर्कआउट पे, फिर से आपने 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन ले लिया पोस्ट वर्कआउट पे, फिर उसके बाद आपने वे प्रोटीन जो लिया है वो भी आपको 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मीन्स दीज थिंग्स यू हैव टू मेंटेन। 10 ग्राम of creatine, it's totally safe, no need to worry, you just need to drink water। पानी, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और पानी भाई बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीते रहना है वरना दिक्कत होती है। इफ़ यू कैंट ड्रिंक वाटर, इफ़ यू कैंट ड्रिंक 4 liter of water per day, then I advise you don't buy any supplement, any means any, I'm not talking about the creatine, don't waste your money on supplements, because these are the basic things। If you can't follow these basic things, then don't go for supplements and other things। बस गाइज यही बताना था, क्रेटीन बिल्कुल सेफ़ है, ये मिथ है कि आप क्रेटीन लोगे तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएंगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्रेटीन हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो गाइज, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो अहेड एंड टेक योर प्रोटीन, टेक योर क्रेटीन, व्हाटएवर इट इज़। और बस भाई पानी पीते रहो, वरना बहुत दिक्कत है, दिक्कत हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, लाइक करनी है वीडियो, सब्सक्राइब करनी है और शेयर करनी है। अगर तुमको ऐसा लगा है कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, सो गाइस जस्ट लाइक इट। और यार नए बंदे हो, नए व्यूअर्स हो, तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और भी ऐसी वीडियोस आगे आने वाली हैं, और वर्कआउट वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं। सो गाइस जस्ट